सभी लोगों को नमस्कार। आज हम लोग क्लास 8 का इंग्लिश, जो कि आशु कालरा किताब है, इंग्लिश कार्निवाल, लिखी हुई है आशु कालरा जी के द्वारा, और क्लास 8 इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर नॉट आवर प्रॉब्लम हम लोग अभी करने जा रहे हैं। करने से पहले आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि हाथ में कम से कम एक पेंसिल जरूर ले लें, जिससे हम लोग डिफिकल्ट वर्ड्स को मार्क कर सकें। ये पूरा चैप्टर हम लोग कॉमिक्स के स्टाइल में है। कॉमिक्स जैसे बचपन में मैं पढ़ा करता था, सो वैसे ही कॉमिक्स है, जहां पर एक राजा, एक किंग, और दूसरा उसका जो हेड मंत्री होता है, प्राइम मिनिस्टर कह सकते हैं, हेड एडवाइजर कह सकते हैं, इन दोनों के बीच की बातचीत है। और देखिए किस तरीके से ये बातचीत क्या मोड़ ले लेती है किसी भी एक समस्या के ऊपर। एक्चुअली ये बातचीत है एक ऐसी समस्या इन लोगों के सामने जिसको बहुत ही छोटे लेवल पर खत्म किया जा सकता था, लेकिन उस समस्या को इन्होंने सही समय पर कोई कदम नहीं उठाया, और इसके कारण उनका जो स्टेट है, उनका जो सिटी है, उसमें बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। सो आज हम लोग यही देखने जा रहे हैं। वर्ड बाय वर्ड हम लोग एक्सप्लेन करते चलेंगे। पहले इंग्लिश में पढ़ेंगे, फिर हिंदी में पढ़ेंगे। सो आप लोग भी तैयार हो जाइए। लेट्स डू दिस। सो नॉट आवर प्रॉब्लम पढ़ने से पहले, हैव यू हर्ड ऑफ द प्रोवर्ब A stitch in time saves nine? प्रोवर्ब पर हम लोग एक अलग क्लास करेंगे। लेकिन ये जो सेंटेंस है, ये जो छोटा सा एक तरीके से फ्रेज है, A stitch in time saves nine, मतलब समय पर किया गया काम कभी कभी बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है और बहुत नुकसान होने से बचा लेता है। एक सही समय पर उठाया गया एक कदम 9 लोगों की जान बचा सकता है। दिस मीन्स दैट इफ यू नीड टू डू समथिंग, इसका यह मतलब है यदि आप कोई काम करते हैं, इट इज बेटर टू डू इट राइट अवे। तो सबसे बेहतर समय वही है कि उसको, सबसे बेहतर तरीका यही है कि उसको तुरंत ही कर दिया जाए, बिफोर इट बिकम्स अ बिगर प्रॉब्लम, इसके पहले कि वह एक बड़ी समस्या का रूप ले ले। हैव यू एवर बीन इन सच अ सिचुएशन? क्या आपने कभी ऐसी स्थिति का सामना किया है? डिस्कस एंड शेयर, क्लास में अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, बड़े भाई, छोटे भाई जो उम्र में थोड़े आगे पीछे हैं, उनके साथ आप ऐसी बातों को शेयर कर सकते हैं। अब हम लोग इस स्टोरी को शुरू करते हैं। द किंग ऑफ ए स्मॉल कंट्री सैट विद हिज एडवाइजर ईटिंग हनी ऑन अ पफ्ड राइस। किसी एक छोटे से देश का एक राजा जो था, वो अपने एडवाइजर, सलाहकार के साथ खाना खा रहा था। और क्या खा रहा था? हनी ऑन पफ्ड राइस। पफ्ड राइस जैसे हम लोग कह सकते हैं भुजा हुआ चावल, या फिर थोड़ा फ्राई किया हुआ चावल, और उसके ऊपर में हनी, शहद रख करके खा रहा था। दे टॉक्ड ऑफ दिस एंड दैट, और बैठ करके वो लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। एक्सक्यूज मी, द किंग नॉट पेइंग अटेंशन टू व्हाट ही वाज डूइंग लेट अ ड्रॉप ऑफ हनी फॉल ऑनटू द विंडो सिल। विंडो सिल अंडरलाइन कर लीजिए। विंडो सिल का मतलब होता है खिड़की पर के ठीक नीचे जो स्पेस बना होता है, जिस पर आप कभी कभी कुछ सामान रख सकते हैं, उसे हम विंडो सिल कहते हैं। किंग जो था, उसका ध्यान बातों में था, और वो बातें करते करते उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसके हाथ में जो चम्मच था, उससे शहद की एक बूंद उसके टपक करके विंडो सिल पर गिर गई। ओह सायर, लेट मी वाइप दैट अप। एडवाइजर जो कि सलाहकार था, उसने जैसे ही समस्या को देखा, वैसे उसने कहा कि सायर, अंडरलाइन कर लीजिए। सायर मतलब सर ही है, एक तरीके से हम कह सकते हैं, इट्स अ सिनोनिम फॉर सर। ओ सायर, लेट मी वाइप दैट अप। जो राजा होते थे, महाराजा होते थे, उनके लिए लोग सायर का उपयोग करते थे। यदि आप कभी किसी को सम्मान देना चाहते हैं, तो आप ऐसे शब्द से, सायर नाम के शब्द से आप उसको संबोधित कर सकते हैं। नेवर माइंड, कोई बात नहीं, इट्स नॉट आवर प्रॉब्लम, ये हमारी समस्या नहीं है। एडवाइजर जो कि सलाहकार था, उसने कहा कि मैं इसको साफ कर देता हूं, लेकिन राजा ने उसको मना कर दिया और कहा कि ये हमारी समस्या नहीं है। द पैलेस हेल्पर विल क्लीन इट लेटर, जो महल में जो काम करने वाले लोग हैं, वो इसको बाद में साफ कर देंगे। एज द टू कंटिन्यू टू ईट, और दोनों ने इस बात के ऊपर से अपना ध्यान हटाया और अपना काम, यानी खाने पीने का काम और बातें करने का काम जारी रखा। द ड्रॉप ऑफ हनी स्लोली बिगैन टू ड्रिप डाउन द विंडो सिल। जो विस्कोसिटी होता है उसका हनी का, उसके कारण वो
टपकने मतलब नीचे की तरफ, जहां पर उसको जगह मिली वहां पर ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वो नीचे की तरफ टपकने लगा, और टपकते टपकते पहले किनारे पर आया, किनारे के बाद नीचे से जैसे चू जाना कहते हैं, ठीक वैसे ही चू गया। स्लोली बिगैन टू ड्रिफ्ट डाउन द विंडो सिल, और वहां से चू करके नीचे सड़क पर। एट लास्ट इट फेल विद द प्लॉप ऑनटू द स्ट्रीट बिलो, और आखिरकार वह एक आवाज करता हुआ नीचे गली में जाकर के, जैसे टुपुक आवाज आती है, ठीक वैसे ही आवाज उसने प्लॉप की आवाज निकाली। अंडरलाइन कर लीजिए, और प्लॉप का मतलब टुपुक। सो आवाज के साथ वह नीचे गिर गया। आगे देखें। Soon a fly landed on the drop of honey and started its own meal. जल्दी ही वहां पर, अब जहां पर शहद होगा वहां पर तो मक्खी आएगी। एक मक्खी आई और उस हनी के ड्रॉप पर, जो बूंद जो गिरी हुई थी, उस पर जाकर के बैठ गई और अपना उसने खाना पीना चालू कर दिया। Immediately a lizard sprang up. Underline sprang up and immediately. Lizard मतलब छिपकली। Immediately तुरंत ही एक छिपकली आई और उसने झटके से उसने छलांग लगाई। स्प्रैंग अप मतलब छलांग लगाई। एंड विद अ फ्लिक ऑफ इट्स लॉन्ग टंग, फ्लिक मतलब हल्का सा प्रहार, मतलब जैसे छिपकली की जीभ होती है उसको हम फ्लिक ऑफ द इट्स लॉन्ग टंग, लंबी जीभ के सहारे स्वेलोड द फ्लाई, और उसको एक उसकी जीभ ने झटका दिया और फ्लाई को गोता लगा लिया। फ्लाई को मतलब जैसे आप लोग देखते हैं घरों में छतों पर जो छिपकलियां होती हैं कैसे, ठीक वही काम उसने किया। बट अ कैट सॉ द लिजर्ड एंड पाउंस्ड ऑन इट, लेकिन एक बिल्ली ने उस छिपकली को देखा और उसके ऊपर पाउंस मतलब झपट्टा मार दिया। देन अ डॉग स्प्रैंग फॉरवर्ड एंड अटैक द कैट, फिर एक कुत्ता आगे आया, फूड चेन हम सबने पढ़ा है, और उसने बिल्ली के ऊपर हमला कर दिया। सायर, यह सब ऊपर से एडवाइजर देख रहा था। देख के क्या कहता है सायर, देयर सीम्स टू बी अ कैट एंड डॉग फाइट इन द स्ट्रीट, ऐसा लगता है जैसे गली में कुत्ते और बिल्ली झगड़ रहे हैं। शुड वी कॉल समवन टू स्टॉप इट, क्या हमें किसी को बुलाना चाहिए जो इस चीज को रोक सके? नेवर माइंड, इट्स नॉट आवर प्रॉब्लम, घबराओ नहीं, कोई बात नहीं, ये हमारी समस्या ही नहीं है। मीनवाइल, मीनवाइल मतलब इसी दौरान, द कैट्स ओनर अराइव्ड एंड बीट द डॉग विद अ स्टिक, इसी बीच में बिल्ली का मालिक आया और उसने कुत्ते को एक छड़ी से मारा। द डॉग्स ओनर रैन अप एंड बिगैन टू थ्रो स्टोन्स एट द कैट, और यह देख करके कुत्ते का जो मालिक था वो भी आया और उसने बिल्ली के ऊपर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। सून दे स्टार्टेड फाइटिंग ईच अदर, सून जल्दी उन लोगों ने एक दूसरे से लड़ना शुरू कर दिया। देखिए मैंने यहां पर बोला है सून दे स्टार्टेड फाइटिंग ईच अदर, नॉट विद ईच अदर, मतलब उन्होंने एक दूसरे से लड़ना शुरू कर दिया, दूसरे के साथ नहीं लड़ रहे हैं, अभी दूसरे से। इसके बारे में हम लोग जब प्रीपोजिशंस करेंगे तब हम इसके बारे में, इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए, जब हम प्रीपोजिशन वाली क्लास करेंगे उसमें हम इसके बारे में खूब डिटेल में बात करेंगे। अभी इसका मतलब हम लोग यही समझ लेते हैं। Since there, sire, there are two persons fighting in the street now. Shouldn't we send someone to break this up? महाराज देखिए बाहर गली में दो लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं, क्या हमें किसी को भेजकर उन्हें दोनों को छुड़ाना नहीं चाहिए? नॉट आवर प्रॉब्लम, मेरी तो दिक्कत ही नहीं है, इट्स नॉट माई प्रॉब्लम, मेरी समस्या ही नहीं है। द फ्रेंड्स ऑफ द कैट ओनर, अब ये बड़ा लॉजिकल है, बिल्ली के जो मालिक थे उसके दोस्त, बिल्ली का जो मालिक था उसके दोस्त, एंड द डॉग ओनर, और जो कुत्ते का जो मालिक था और उसके दोस्त, ज्वाइन टू चीयर देम ऑन, अब यहां से वो लोग एक दूसरे को हौसला बढ़ा रहे हैं, हाँ इसको मारो, ऐसे पकड़ो, उधर से पटको। सो आपस में चीयरिंग, जैसे कोई क्रिकेट मैच चल रहा है और दोनों टीम की चीयर लीडर्स होती हैं, वो बाउंड्री से नाचती गाती रहती हैं, वैसे ही इन लोगों ने वैसे ही मतलब उकसाना शुरू कर दिया। सून बोथ ग्रुप्स एंटर्ड द फाइट एंड अटैक्ड ईच अदर, लेकिन ज्यादा देर नहीं हुई और जल्दी ही वो लोग जो बिल्ली के मालिक के जो दोस्त थे वो कुत्ते के मालिक के दोस्तों के साथ लड़ने लग गए। Sire, a number of people are fighting in the street now. महाराज देखिए अब तो नीचे बहुत सारे लोग आपस में लड़ रहे हैं। Perhaps we should call someone to stop them. शायद हमें किसी को बुलाना चाहिए जो इन लोगों को रोक सके। It's not our problem. फिर भी देखो महाराज कैसी वज्र बुद्धि, कहता है हमारी दिक्कत ही नहीं है, समस्या ही नहीं है। कैसा राजा है ये जो इसके घर के नीचे में इतना बड़ा दंगा हो रहा है और इसको नॉट आवर प्रॉब्लम, हमारी दिक्कत है ही नहीं। नाउ सोल्जर्स अराइव्ड ऑन द सीन, लेकिन अब तक वहां पर सिपाही लोग आ गए। एट फर्स्ट, सबसे पहले दे ट्राई टू ब्रेक अप द फाइटिंग, पहले उन लोगों ने ब्रेक अप द फाइटिंग, लोगों को एक दूसरे से छुड़ाना शुरू किया। बट व्हेन दे हर्ड द कॉज ऑफ द फाइट, लेकिन जैसे उन लोगों ने इस लड़ाई का कारण सुना, ये जो सोल्जर्स थे वो थे जो पासिंग बाय थे, आपस में इनको किसी ने भेजा नहीं था, क्योंकि भेजने वाला तो कह रहा है कि हमारी प्रॉब्लम ही नहीं है।
सो इधर उधर से जो पेट्रोलिंग कर रहे थे और पेट्रोलिंग करते हुए वो लोग वहां पहुंचे और लोगों को उन्होंने छुड़ाना शुरू किया अपनी जिम्मेदारी समझ करके। लेकिन जैसे उनको पता चला कि झगड़े का मेन कारण क्या है, सम साइडेड विद द कैट्स ओनर, अदर साइडेड विद द डॉग्स ओनर, वो भी दो जो ग्रुप्स थे उन दोनों के अंदर वो लोग भी बट गए। Soon the soldiers too had joined the fight. जल्दी ही सोल्जर्स ने भी उसमें झगड़े में शामिल हो गए। मतलब दोनों पार्टी, एक ने, हर एक इंसान ने एक पार्टी को चुन लिया और अपनी पार्टी से दूसरी पार्टी के खिलाफ लड़ना चालू कर दिया। यानी कुत्ता वाला बिल्ली से लड़ रहा है, बिल्ली वाला कुत्ते से लड़ रहा है। With the soldiers involved, the fighting turned into a civil war. अब क्योंकि सोल्जर्स लड़ रहे हैं तो ऐसा लगा जैसे सिविल वॉर। अंडरलाइन कर लीजिए सिविल वॉर। सिविल वॉर के बारे में आप हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में बहुत अच्छा इसके अंदर में एक्सप्लेनेशन है। कई बार नहीं, सॉरी, एक एग्जांपल से बताता हूं कि अमेरिका, आज जो अमेरिका खड़ा है वो सिविल वॉर के बाद खड़ा है। इस पर आप सोचिए, विचार करिए, चाहे तो मेरे से पूछ लीजिए, सवाल कमेंट्स में सवाल कर डालिए। इस पर हम लोग एक लेक्चर बनाएंगे और उसके माध्यम से भी हम लोग इसके बारे में बात कर सकते हैं। सो सिविल वॉर, तो अब सोल्जर्स भी आपस में उन लोगों की पार्टी में जुड़ गए हैं। सो इट हैज टर्न्ड इनटू बी अ सिविल वॉर, मतलब गृह युद्ध जैसी स्थिति हो गई है। हाउसेज वर बर्न डाउन, घरों को जला दिया गया। पीपल वर हार्म्ड, लोगों को नुकसान पहुंचाया गया। अब एक सेकंड यहां रुकते हैं, सब किस लिए? एक शहद की बूंद। अब हम लोग सबसे पहले उस प्रोवर्ब पर जाते हैं जो कि एक हिंदी में उसको हम लोकोक्ति कह सकते हैं, अंग्रेजी में उसको फ्रेज कह सकते हैं। सो अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। सही समय पर यदि यही वो स्टिच है, यही वो पैबंद है जो किसी कपड़े पर लगा दिया गया तो 9 लोगों की जान बचाई जा सकती है। यहां पर कितने लोगों की जान बचाई जा सकती थी? सोचिए जरा, ये हम सब लोगों के लिए विवेक पर आधारित प्रश्न है। सो हाउसेज वर बर्न डाउन, घरों को जला दिया गया। पीपल वर हार्म्ड, लोगों को नुकसान पहुंचाया गया। द पैलेस इटसेल्फ वाज सेट अफायर एंड बर्न टू ग्राउंड, यहां तक कि पैलेस यानी कि महल में भी आग लगा दी गई और उसे जलाकर राख कर दिया गया। द किंग एंड हिज एडवाइजर्स स्टूड लुकिंग एट द रूइंस। रूइंस को अंडरलाइन कर लीजिए। बर्बादी के बाद का जो माहौल होता है, जो टूटा खंडहर जो बचा रह जाता है, उसको हम रूइंस कहते हैं। द किंग एंड हिज एडवाइजर्स स्टूड लुकिंग एट द रूइंस। सो किंग और जो उसका सलाहकार था वो दोनों अब इस खंडहर को देखते हुए ही बस देखते ही रह गए। परहैप्स आई वाज रॉन्ग, शायद अब गलती समझ में आई है भाई साहब को। परहैप्स आई वाज रॉन्ग, शायद मैं गलत था। परहैप्स द ड्रॉप ऑफ हनी वाज आवर प्रॉब्लम, शायद वो स्टिच इन टाइम जो था वो हमारा ही प्रॉब्लम था। सो वेरी इजी चैप्टर इट इज, बहुत आसान है ये। इसके क्वेश्चन आंसर पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले ग्लोसरी, एडवाइजर, कंसल्टेंट और मिनिस्टर हु गिव्स एडवाइस। सलाहकार हिंदी में कह सकते हैं सायर, एन एड्रेस टू द किंग। जैसे हम लोग कहते हैं योर हाइनेस, योर मैजेस्टी, योर एक्सीलेंसी, हिज एक्सीलेंसी। ये कुछ ऐसे संबोधन है जो केवल राजा महाराजाओं या फिर हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द फ्यूडल स्टेट के लिए हम लोग, हेड ऑफ द फ्यूडल स्टेट भी आप लोगों को हिस्ट्री में और पॉलिटिकल साइंस में अच्छे से समझाया जाएगा। विंडो सिल, लेज और शेल्फ। सो खिड़की के सामने बना हुआ जो ताखा टाइप होता है उसको हम विंडो सिल कह सकते हैं। क्लॉक, अ सॉफ्ट साउंड, देखिए जरा, अ सॉफ्ट साउंड मेड व्हेन समथिंग फॉल्स लाइटली। जैसे पानी की बूंद, कोई हल्की कोई चीज जब नीचे गिरती है तो जो साउंड होता है उसको हम प्लॉप साउंड कहते हैं। पाउंस्ड ऑन, पाउंस्ड, जंप्ड अपॉन। सो किसी चीज के ऊपर, जंप्ड ऑन, किसी चीज के ऊपर कूदना। सिविल वॉर, वॉर बिटवीन पीपल ऑफ द सेम कंट्री। एक गुट दूसरे गुट से लड़ रहा है, एक पार्टी दूसरी पार्टी से एक ही कंट्री में लड़ रहे हैं। So ruins, destroyed buildings. Check this out. Perhaps, maybe. Answer the questions. Comprehension जरा check करते हैं. Answer these questions. ये सब आप कर सकते हैं. What was the king doing when he dropped honey on the windowsill? So he was eating. बहुत simple है ये. थोड़ा आगे देखें. Read the extract and answer the questions find below. Oh sire, let me wipe that up. Who said this and to whom? You can answer this as well. Think and answer. Do you think the title of the story is appropriate? Give your reasons. Now this is an application question. So what is the message of the poem? क्या है इस मैसेज पोएम का, कि मैसेज के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि पोएम जो है वो हमें क्या मैसेज देती है? सो वी कैन ऑलवेज थिंक अबाउट दैट। एक राजा है जो मतलब राजा क्या, कोई भी व्यक्ति अगर हमारे आसपास कोई दिखाई देता है जो सही समय पर जो काम करता है वो उस सही समय पर किए गए काम के कारण नुकसान से आदमी बच जाता है, बहुत सारी चीजों का फायदा भी उसे मिलता है। सो What is the message of the poem? So this is the message कि सही समय पर कोई काम कर दिया जाए, किसी समस्या को उसके इनिशियल स्टेज में ही खत्म कर देना चाहिए।
Did the advisor of the king play his role properly? Yes, he did. But वो एक काम और कर सकता था, जब उसने देख लिया कि ऐसा हो रहा है तो खुद ही उठता और उठ करके उसको साफ कर सकता था. लेकिन फ्यूडल सिस्टम है, यू नेवर नो, राजा का दिमाग खराब हो जाए, जाओ जाके इसे हाथी से कुचलवा दो, जाओ इसे किले से फिकवा दो, कुछ भी कह सकता था. तुमने मेरे आदेश की, तुमने मेरे हुक्म की तौहीन कैसे की. सो हम कह सकते हैं कि यस, उसने अपना रोल अच्छे से प्रॉपरली प्ले किया. Elaborate on the truth of the proverb, a stitch in time saves 9 with reference to the story. So आप इसके बारे में भी बता सकते हैं, हमने इसके बारे में थोड़ी बहुत बात की है. So know your values. A good advisor is one who acts wisely as well as not just gives advice. Do you agree? Yes, we do agree. Definitely it happens. जब राजा का ध्यान इधर उधर होता तो क्या पता वो उतनी देर में ही, जैसे लोग कहते हैं वो देखो आपके पीछे क्या है, और उतनी देर में वो सारा काम कर दिया. So he could have done. राजा भी इसको lightly समझता और हंसी मजाक में मामला निकल जाता, but it could not be done. How could the war have been avoided? Give your views. So it's an application question. 3-4 पॉइंट्स आप इस पर डाल सकते हैं और सारे वही चीजें हैं. So grammar, adjective के बारे में हम लोग adjective वाली क्लास में करेंगे. The big red steam train, हाँ हम लोग इसके बारे में बाद में बात करेंगे in the adjective class when I'll be covering the grammar section. So adjectives. एडवर्ब के बारे में भी हम लोग बात करेंगे. वोकैबुलरी, सी व्हाट वी गॉट, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल एक्शन वर्ड्स. द बॉय इज, व्हाट कैन बी देयर. तो इसको भी आप लोग कर सकते हैं. द बॉय इज राइडिंग अ बाइसिकल. द एक्टर इज एक्टिंग वेल. द चाइल्ड इज अवेक आफ्टर अ लॉन्ग स्लीप. वी कैन राइट दैट. आई एम एन आइसक्रीम. देखिए मुझे लिखा हुआ नहीं है, आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट इट एंड देन गिविंग द appropriate जो मेरे मन में आ रहा है. So I am an ice cream despite a bad cold. I want an ice cream. So that's how it is. Very easy it is. Pronunciation, मैं हमेशा ध्यान देता हूँ pronunciation पर. आप लोग भी देखिए मैं किस तरीके से, कैसे शब्दों का मैं उच्चारण करता हूँ. उस उच्चारण को करते समय किन सब बातों का मैं ध्यान देता हूँ. आप उच्चारण से बहुत सारी बातें सीख सकते हैं. इंग्लिश कोई सा भी न्यूज चैनल आप देखना शुरू करिए, थोड़ी देर के लिए देखिए, आधे घंटे के लिए देखिए. डीडी न्यूज सबसे बेस्ट होता है. सो प्रोनाउंसिएशन इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट. बिसाइड्स प्रोनाउंसिएशन के अलावा हमारी हैंड राइटिंग. सो ये सब चीजें अगर आप रोज दिन एक कुछ ना कुछ आप लिखते चलते हैं. फॉर एग्जाम्पल जब मैं छोटा था तो मेरे माई फादर गेव मी अ डायरी व्हेन आई वाज इन क्लास 6 आई सपोज. 6 क्लास में जब मैं था, 6 या 7 में उन्होंने मुझे डायरी दी थी. सो आई रोट अ डायरी एवरी डे. आई रिक्वेस्ट, मैं बल्कि रिक्वेस्ट क्या है, जिसको अपनी लैंग्वेज बेहतर करनी है वो इंसान डायरी जरूर बनाता है. सो दैट्स हाउ इट इज. वेरी सिंपल चैप्टर इट इज. लिसनिंग एंड स्पीकिंग, प्रोनाउंसिएशन ऑलवेज. सो स्टडी स्किल्स, हम लोग इन सब चीजों पर अलग एक सेशन कर सकते हैं. दैट्स हाउ इट इज. डिक्शनरी एंट्री. ओके, सो आई ऑलवेज टॉक अबाउट डिक्शनरी. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं. यहां पर मैं देख रहा हूं कि कुछ फोनेटिक सिंबल्स बनाए हुए हैं. तो अगर आप डिक्शनरी में कोई सी भी अगर आप डिक्शनरी उठाएंगे, उसके शुरू करने से पहले उसमें फोनेटिक सिंबल्स बने होते हैं. उनका उच्चारण देखिए कैसे उनको इंटरनेशनली या फिर मतलब करेक्टली उनका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है. हम लोग स्टेट वाइज, वी आर इंडियन, सो हम इंग्लिश को अपने स्टेट में कोलोक्वियल यानी लोकल आप उसका यूसेज बनाना शुरू कर देते हैं. सो उसका उच्चारण लोकल हो जाता है. लेकिन अगर आपको इंटरनेशनल लेवल पर या फिर नेशनल लेवल पर भी यदि आप चाहते हैं कि आपकी लैंग्वेज अच्छी हो, आप लिखें, आपसे लोग इम्प्रेस हों, आप इंटरव्यूज में अच्छा कर पाए या कुछ भी, मतलब आई मीन टू से इंग्लिश इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस. आप कुछ भी करना चाहते हो, अच्छे लेवल पर अगर आप उसको लेकर जाना चाहते हो, तो इंग्लिश बहुत मस्त लैंग्वेज है. सो दैट्स इट, दैट्स हाउ इट इज. ये चैप्टर हमारा पूरा होता है. क्वेश्चन आंसर आप लोग कर लीजिए, और कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो तो मुझे आप लोग बता सकते हैं. अगली क्लास में हम लोग इसका सेकंड चैप्टर करेंगे. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड स्टे हेल्दी. सब्सक्राइब कीजिए ये चैनल. इसमें हम सारे सब्जेक्ट्स, सारी क्लासेस फ्रॉम 6 to 10 हम अभी नया ही बना रहे हैं. सो आपका जो सपोर्ट है उससे आगे बढ़ते रहने की शक्ति मिलती है, प्रेरणा मिलती है. सो वी फील वेरी लकी दैट वी गेट दिस अपॉर्चुनिटी टू डू दिस. सो थैंक यू वेरी मच. Stay safe, stay healthy. Till then, goodbye.